हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल, खुश रहो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. ठीक है? ओके, तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अपना जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेब सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. वेक्टर्स, ठीक है, जो है हम लोग का पार्ट 5 वेक्टर्स है और ये एपिसोड 4 सब्ट्रैक्शन एंड थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स. आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन. ठीक है, बोथ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक ही दिन में कर लेंगे, आज ही कर लेंगे इसको. ठीक है, ओके. अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक पहला एपिसोड था हम लोग का इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स. हम लोग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया था, वेक्टर्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्या है, हेन तेन. ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद हम लोग ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा. ठीक है, ओके. और फिर फाइनली हम लोग ने उसके थर्ड एपिसोड में न्यूमेरिकल सॉल्व किया कि कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे काम करता है. ठीक है, ओके. अब हम लोग को पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, एक चीज, मान लीजिए आपको बोला है सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3 फ्रॉम 5. आपको ये सब्ट्रैक्ट करने को बोला हुआ है. ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, भैया 5 प्लस -3, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो. इन अदर वर्ड्स 5 में -3 ऐड कर दो. हाँ या ना? मतलब कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत बस ध्यान दें तो सब्ट्रैक्शन क्या है? इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन. सब्ट्रैक्शन एक एडिशन की तरह ही तो है. सब्ट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन. हाँ या ना? ठीक है, ये चीज को हम लोग यूटिलाइज करेंगे. इन अदर वर्ड्स, जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे ना, वो कुछ नया नहीं है. इज एग्जैक्टली सेम एज एडिशन विथ स्लाइट, एकदम छोटा सा डिफरेंस है. ठीक है, आइए. अच्छा, ठीक है, तो उससे पहले हम रिकैप्चुलेट कर दे. ठीक है, ये चाहो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज आपके पास ऑलरेडी है सारा. पर फिर भी हम बताना चाहते हैं कि जब एडिशन का बात आता है तो हम लोग के पास दो तरीका था. एक था ट्रायंगल लॉ, जो बोलता है कि एक वेक्टर को उसका टेल से जोड़ दीजिए. ठीक है, और ये उसके बीच में अगर एंगल है तो ये हो गया फाइनल रिजल्टेंट. ये वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक ठीक. और इसका डेरिवेशन करने का फर्क नहीं पड़ता था. यहां से आप परपेंडिकुलर बनाइए, इसको हम नाम देते ए बी सी, ये ई, ये एंगल थीटा है. तो आप यहां से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और ये एंगल अल्फा कितना होगा. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली एक और तरीका था जिसको बोलते थे पैरेललोग्राम्स लॉ या फिर टेल मेथड. मतलब कि दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर v1 है और ये वेक्टर v2 को, दोनों को ऐसे कनेक्ट कीजिए एज इफ दोनों टेल कनेक्शन हो रहा है. ठीक है, उसके बाद आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, इसको ट्रीट कीजिए एज अ साइड्स ऑफ टू. ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए. ठीक है, ये वेक्टर v2 है तो ये भी v2 के बराबर ही तो होगा. ये वेक्टर v1 है तो ये भी तो v1 के बराबर ही होगा. तो फाइनली अगर हम इन दोनों का कॉमन टेल से अगर एक डायगोनल बना दें, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, इन दोनों ही केस में r वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. और यहां भी सेम चीज, r वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. हाँ या ना? सिमिलरली यहां भी वैसे ही कैलकुलेशन कर सकते थे हम लोग कि अगर इन दोनों एंगल के बीच में, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है. हम रिकैपिचुलेट करा रहे हैं आपको ताकि दिमाग में रिफ्रेश हो जाए सब चीज. तो ध्यान से बस सुनिए, आपको लिखने का जरूरत नहीं है. तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, अगर इसको नाम ए बी सी डी ई दें, यहां से हम फिर से चाहे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. इस एंगल को हम अल्फा नाम दिए थे और इस एंगल को बीटा नाम दिए थे. हाँ या ना? ठीक है ना? जहां पर आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए या फिर ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, ट्रायंगल्स लॉ फॉलो कीजिए या फिर
पैरेललोग्राम्स लॉ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का सेकेंड का प्लस ट्वाइस v1 मॉड इंटू v2 मॉड कॉस थीटा। हाँ या ना? थैंक यू। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, याद रखना पड़ेगा, बीच में प्लस होता है, ठीक है। तो अगर ये है तो ये आता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है। अगर r इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, इन दैट केस रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, v1 का मॉड स्क्वायर v2 का मॉड स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 cos थीटा, ठीक है। एंड अगर हम चाहें तो ये एंगल अल्फा भी निकाल सकते हैं, बीटा भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर आप एंगल अल्फा का बात कर रहे हो तो आप किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे? अल्फा है विथ रिस्पेक्ट टू v1, तो हम v2 के रिस्पेक्ट में बात करें, क्यों? क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अल्फा के ऑपोजिट में कौन सा वेक्टर है? अल्फा के ऑपोजिट में कौन सा वेक्टर है? v2, तो आता है v2 मॉड sin थीटा बाय v2 मॉड cos थीटा प्लस v1 मॉड। हाँ या ना? सिंपल। और सिमिलरली अगर यहां से एनालॉजी ड्रॉ करें हम, तो बोल सकते हैं भैया tan बीटा होगा, बीटा के ऑपोजिट में कौन सा वेक्टर है? ये एंगल अगर बीटा है, अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखें, सॉरी 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 सुनिए, ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। एंगल बीटा किसके ऑपोजिट में है? एंगल बीटा के ऑपोजिट में कौन सा है? v1, ये हो जाएगा v1 मॉड sin थीटा बाय v2 मॉड cos थीटा प्लस v1 मॉड, एक सेकंड नहीं भैया क्या कर रहे हो, v2 प्लस v2। देखिए ये चीज हम लोग को बस पता होना चाहिए। आज सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे इसलिए बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कुछ नया चीज नहीं है, एडिशन ही है, बस हल्का सा डिफरेंस होगा, हल्का सा डिफरेंस, तो ये चीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है। एंड जो ये फर्स्ट नॉलेज और जो सेकेंड नॉलेज है वो ये है नेगेटिव वेक्टर्स का। याद है आपको, हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े हैं फर्स्ट एपिसोड में, ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये नेगेटिव वेक्टर्स का कंसेप्ट याद है। इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स में हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े थे कितनी अच्छे से। वो वेक्टर जो अब एक वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है बट सेम मैग्नीट्यूड है, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक वेक्टर है इस तरफ, अगर हम इसका एक वेक्टर लें इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी अगर ये एक वेक्टर है, इसका हम 180 डिग्री से फ्लिप कर दें तो वो हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। मतलब कि प्लीज ध्यान दीजिएगा, हाँ ये एक वेक्टर कहां से बनाए हम, छोटा हो जाएगा यहाँ बनाते हैं। ये एक वेक्टर है a, ठीक है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? हम बोल सकते हैं इसका नेगेटिव वेक्टर होगा सिंपली इस वेक्टर को 180 डिग्री से फ्लिप कर दो भैया, ये हो जाएगा -a वेक्टर। हाँ या ना? ये अगर एक वेक्टर है ऐसे, ये मान लीजिए वेक्टर b है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर को 180 डिग्री फ्लिप कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका नेगेटिव वेक्टर -b वेक्टर। हाँ या ना? ठीक है ना? ये भी देखिए, इसका नेगेटिव वेक्टर, ये भी नेगेटिव वेक्टर ही होगा, यहां बनाते फिर से हम, ठीक है। ये वेक्टर अगर a है तो इसका नेगेटिव वेक्टर भी ये होगा, ये भी इसका नेगेटिव वेक्टर ही है, ठीक है। पर हमने बस इसको यहां पे रखा है क्योंकि एक वेक्टर का पोजीशन चेंज किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ या ना? तो नेगेटिव वेक्टर का हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग ये आइडिया यूज करेंगे कि फ्लिपिंग, हाँ लिखे हम इसको मिटा दें, हाँ हम लोग नेगेटिव वेक्टर का ये आइडिया यूज करेंगे, फ्लिपिंग, हैशटैग फ्लिपिंग, FLIPPING, फ्लिपिंग अ वेक्टर
बाई 180 डिग्री। अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, अगर इसको हम 180 डिग्री से फ्लिप कर दें तो ये नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर बन जाएगा। ठीक ठीक। तो हम लोग को पढ़ना है आज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और सब्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए हम लोग को ये दोनों आइडिया बहुत जरूरी है कि भैया अगर दो वेक्टर्स है जिसके बीच में एंगल थीटा है, लास्ट टाइम बोल रहे धूसुली जैसे, दो वेक्टर्स है अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो उस केस में दोनों का रिजल्टेंट होता है ये चीज। दो वेक्टर्स है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट होता है ये और ये चीज, ये चीज। ठीक ठीक। अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन। अब आप देखोगे बहुत इजी है सब्ट्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए ये अब हम लोग सब्ट्रैक्शन का बात करते हैं। अच्छा पहले ना हम एक बार आपको बस इसे बताएंगे, फिर उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे हम। देखिए मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स है ए, अच्छा हम अपना वही यूजुअल नोटेशन लेंगे हम। एक वेक्टर है v1 और ये एक वेक्टर है v2। ठीक ठीक। देखिए दो वेक्टर्स है और आपको अब क्या करना है, आपको मान लीजिए ये निकालना है, आपको फाइंड करना है टू फाइंड v1 माइनस v2। ठीक है, ये फाइंड करना है या फिर एंड ये फाइंड करना है v2 माइनस v1। ठीक है ठीक है। प्लीज ट्राई कीजिएगा समझने कैसे काम करता है। ये दोनों वेक्टर्स है, ठीक है, कैसे बताएं हम। अच्छा ठीक है, पहले इसको समझते हैं। पहला केस क्या है, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ठीक है। अच्छा क्या ये जो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर है, ये जो एक्सप्रेशन है, प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, हाँ या ना। एक्चुअली में आपको v1 माइनस v2 करना है, ठीक है, पर अगर हम चाहें तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, v1 प्लस माइनस v2 वेक्टर। ये एक नेगेटिव वेक्टर है पर एट द एंड ऑफ द डे एक वेक्टर ही तो है, ये एक नेगेटिव वेक्टर है बट अंत में एक वेक्टर ही तो है ना। बस कहानी सिंपल हो गया। अब आपको इसका सब्ट्रैक्शन मतलब subtracting a vector from another is equivalent to adding a vector, adding negative of that vector। ओह ये चीज लिखा, ये तो अच्छा वर्ड मिल गया मेरे को, लिख देता इसको कहीं। अच्छा कहाँ लिखे इसको हम, अच्छा ठीक है बाद में लिखता है, पर यहाँ पर आइए पहले देखिए। अब समझने की कोशिश कीजिए कैसे काम करता है ये चीज। देखिए आपको सबसे पहले आप इन दोनों को जैसे लिखते हैं वैसे बनाइए। ये मान लीजिए v1 है, ये गंदा हो गया। देखिए ये v1 है और ये v2 है। डायग्राम्स विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये v2 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है मान लीजिए, ठीक है। v1 और v2 के बीच में एंगल थीटा है, v1 और v2 के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है ठीक है। आपको क्या करना है, आपको v1 में ऐड करना है नेगेटिव ऑफ v2, नेगेटिव ऑफ v2। v2 इधर है, अगर मुझे v2 का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो कैसे लेंगे हम, v2 का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो हम बोल सकते हैं ये अगर v2 वेक्टर है तो माइनस v2 क्या होगा, ये अगर v2 वेक्टर है तो माइनस v2 क्या होगा। आप सिंपली इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर दीजिए। अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा माइनस v2। मतलब ये वेक्टर अगर हम ऐसे बना दें, ये हो जाएगा मेरा माइनस v2 वेक्टर, हाँ या ना। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एंगल बिटवीन v2 एंड v1 थीटा था,
पर अगर हम इस v2 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लें तो उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। हाँ या ना? क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इजी। बस तो इन कहा इसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको इसको लिख देते हैं। कहाँ लिखे हम, कहाँ लिखे हैं वही तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लिख देंगे, समझ आए नहीं आया, ठीक है। मतलब कि subtracting a vector from another vector is equivalent to adding negative of that vector। इसका मतलब आप सिंपली क्या करो, आप ये पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करो, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, और ये जो कॉमन टेल से जो डायगोनल बनेगा ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर R, which is equals to ये रिजल्टेंट वेक्टर R which is a subtraction of these two vectors। हाँ या ना? समझ में आया आपको? ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे नंबर बी पूछता है, यहां पर नंबर बी क्या है? v2 माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, v2 वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ v1। हाँ या ना? हाँ या ना? ये केस ए के लिए है, केस बी के लिए हम यहां बना दे रहे हैं। हाँ या ना? माइनस v2 में से v1 माइनस करना है। इन अदर वर्ड्स आप v2 प्लस माइनस v1 कर दीजिए। फिर से समझने की कोशिश कीजिए भैया कि ये अगर ध्यान दीजिएगा, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये अगर मेरा v1 वेक्टर है और ये मेरा v2 वेक्टर है, सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। ये v1 वेक्टर है, ये v2 वेक्टर है, सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो फाइनली आपको क्या करना है? अब आपको बस v2 प्लस माइनस v1 चाहिए, मतलब नेगेटिव ऑफ v1 वेक्टर। ये v1 वेक्टर है इस तरफ, इसका नेगेटिव क्या होगा? अगर मुझे v1 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो मुझे बस इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर देना पड़ेगा। तो मुझे यहां पर मिल जाएगा, क्या मिलेगा? माइनस v1 वेक्टर। हाँ या ना? ये अगर v1 वेक्टर है इस तरफ, इस तरफ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? माइनस v1 वेक्टर। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल हम लोग को पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना भैया। तो ये कितना एंगल होगा? ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, यहां पे हम सिंपल सा पैरेललोग्राम लॉ यूज कर ले रहे हैं। हम यहां पर एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे रहे हैं ऐसे, और फिर ग्राफिकली अगर देखा जाए तो इस डायग्राम से इसको मीट करा देंगे, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये वाला फिगर के लिए, बी के लिए, सॉरी, ये ए के लिए, ये बी के लिए फिगर। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इन अदर वर्ड्स अगर मैग्नीट्यूड का बात, मतलब कि क्या होगा सिंपली, तो ये दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिए जिसके बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है जिसके बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। हाँ या ना? इस चीज को आप कॉपी करो और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि भैया अगर दो, ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर दो वेक्टर्स है v1 एंड v2 जिसके बीच में एंगल थीटा है, तो अगर मुझे क्या बोल रहा है? अगर मुझे v1 माइनस v2 निकालना है तो v1 माइनस v2 को हम ऐसे सोच सकते हैं ना भैया, v1 प्लस माइनस v2, मतलब कि v1 में मुझे एक वेक्टर ऐड करना है विच इज नेगेटिव ऑफ v2। ये मेरा v1 है, इसमें ऐड करना है v2, नेगेटिव ऑफ v2। हमने एक नेगेटिव ऑफ v2 बना लिया, क्योंकि ये वेक्टर v2 है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? 180 डिग्री ऑपोजिट होगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। बट डिफरेंस क्या है? बस इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है?
180 माइनस थीटा। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों के बीच में एंगल है 180 माइनस थीटा। इन दोनों सिमिलरली इन दोनों एंगल है 180 माइनस थीटा। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा कहां लिखे हम, यहां लिख रहे हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन V1 एंड V2। ठीक है, तो चलो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको बताते हैं क्या करना पड़ता है इसके साथ। आप जब नोट कॉपी करोगे तो अच्छे से बनाना, पहले ये लिखना, फिर इसको इसके नीचे इसके पास ये लिखना, इसके पास ये लिखना। हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए, ठीक है। ये इसके लिए है भैया, ये इसके लिए डायग्राम है और ये इसके लिए डायग्राम है। जब आप बनाओगे तो आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म, चलिए आइए अब इसका थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसके बारे में बात करते हैं। समझ गए लोग, बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, हैशटैग हम बोल सकते हैं subtraction of a vector from another vector, subtraction of a vector from another vector is equivalent, बारिश का जोर से बहुत आवाज आ रहा होगा। subtraction of vector from another vector is equivalent to adding a negative of the vector, adding a negative of the vector to be subtracted, to be subtracted। जी हाँ, सही समझा आपने। दैट इज let V1 and V2 be the two vectors and we have to find R equals to V1 minus V2। ठीक ठीक, तो उस केस में अब आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको डिराइवेशन करना है, अगर आप डिराइवेशन करना चाहते हो, जो हम बोलेंगे मत कीजिएगा कभी भी, कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया हेन तेन क्या पता, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं ऐसे, ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग। अगर डिराइवेशन का बात आया, ये डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखिए सिंपल सी कहानी है भैया, टू वेक्टर्स हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, हैविंग एंगल थीटा बिटवीन देम, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन देम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अब ध्यान सुनिएगा। ये एक वेक्टर है v, वो बहुत लंबा बना दे क्या, ठीक है बन जाएगा। ये एक वेक्टर है v1, ठीक, और ये एक वेक्टर है v2। अब बोले भैया हर बार तो ऊपर बनाने, इसको नीचे क्या बनाए हो। सुनो ना क्या बोल रहा है। ये है वेक्टर है v2 सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। पर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v1 माइनस v2। इसका मतलब इसको हम चाहे लिख सकते हैं v1 वेक्टर प्लस माइनस v2, हाँ या ना, ठीक है ठीक है। तो उस केस में मुझे v1 में क्या ऐड करना है, नेगेटिव ऑफ v2 वेक्टर, नेगेटिव ऑफ v2 वेक्टर ऐड करना। ये अगर v2 है तो नेगेटिव ऑफ v2 क्या होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री फ्लिप कर दो इसको, ये हो जाएगा माइनस v2 वेक्टर, हाँ या ना, ठीक है ठीक है। अब फिर से क्या, कहानी बहुत सिंपल है। अगर हम इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं ऐसे, ये इसका पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया इसको हम, तो उस केस में यहां पे जो डायगोनल बनेगा, कॉमन डायगोनल बनेगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट R इक्वल्स टू V1 प्लस माइनस V2, ठीक है। तो बस ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा हम लोग को कि इस केस में
ये एंगल कितना बन गया अब, ये थीटा था, ये हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बस इस बात का हम लोग को ध्यान देना है कि, और उसके बाद पुराना कहानी सेम है। अगर आपको डिराइवेशन करना ही है, अगर आप सच में करना चाहते हो खुद से, आप क्या कर सकते हो, उसको नाम दो ए बी सी डी, यहां से एक परपेंडिकुलर बना दो, इस पॉइंट को ई, ये एंगल भी थीटा होगा, सॉरी ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। और बाकी सारा कैलकुलेशन एकदम सेम है, जो ट्रायंगल्स लॉ के लिए किए थे लोग ना हम लोग सेकेंड एपिसोड में, एडिशन का सेम कैलकुलेशन करो, सेम कैलकुलेशन। इसीलिए हमने V2 वेक्टर को नीचे बनाया था, ताकि हम इसको ऊपर ले जा सकें और हम सेम अल्फाबेट्स यूज कर सकें। तो आप भी सेम कहानी दोहरा सको वापस से। ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, फिर आप ये निकालिए, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, सेम चीज। तो फाइनली उस केस में यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, बोल सकते हैं, वो आएगा सिंपली एडिशन है ना, तो हो जाएगा V1 मॉड स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज हम क्लियर कर दे रहे हैं आपको, अगर V1 वेक्टर का मॉड, V मॉड है मान लीजिए, V1 मॉड है, अगर V1 वेक्टर का मॉड V1 मॉड है, V2 लिखता, उस केस में आप बता सकते हो मुझे माइनस V2 वेक्टर का मॉड क्या होगा, सोच के बोलिएगा। अगर V2 वेक्टर का मॉड V2 है सिर्फ, मतलब कि V2 जो वेक्टर का उसका मैग्नीट्यूड है V2 मॉड, तो सिमिलरली माइनस V2 वेक्टर का मॉड क्या होगा, क्या है, ये दोनों वेक्टर तो सेम है ना, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हम बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी V2 मॉड ही होगा, माइनस V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी V2 मॉड ही होगा। ये चीज समझना बहुत जरूरी है हम लोग को कि क्यों, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, यही तो डेफिनेशन है नेगेटिव वेक्टर का। इसीलिए प्लीज जो माइनस V2 वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा V2 वेक्टर के बराबर। तो हम यहां पे नेगेटिव नहीं लिखेंगे, सिंस हम मॉड साइन लिख रहे हैं, तो हम यहां पे V2 वेक्टर का मॉड स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस ट्वाइस V1 मॉड V2 मॉड ही लिखेंगे, माइनस V2 मॉड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और सिमिलरली फाइनली यहां पे लिखेंगे कॉस, कौन सा एंगल आता है, एंगल बिटवीन V1 एंड माइनस V2, जो कितना है 180 माइनस थीटा। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको, हाँ या ना, समझ में आया ना, बस यही है। और अगर आप फिर से कैलकुलेशन करते हो और इसको अल्फा पकड़ते हैं, इसको बीटा पकड़ते हैं, तो ये बीटा है तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये बीटा ऑल्टरनेट एंगल। उस केस में यहाँ पे फिर से अगर हम चाहें तो हम डिराइव कर पाएंगे कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा किसके साथ में है, बेस में है V1, ये हो जाएगा V2 मॉड साइन ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा बाई V2 मॉड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस V1 मॉड, ठीक है। एंड सिमिलरली tan बीटा फिर से आ जाएगा V1, tan बीटा के ऑपोजिट में कौन सा है V1, तो V1 परपेंडिकुलर रूप प्ले करेगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बाई V1 मॉड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा प्लस V2 मॉड। हाँ या ना, ये था ऑल अबाउट सब्ट्रैक्शन, बस यही है सब्ट्रैक्शन का खेल और कुछ नहीं है, बस यही है। अगर आप ग्राफिकली बस ये समझो ना भैया, नेगेटिव सब्ट्रैक्टिंग इज इक्विवेलेंट टू एडिंग नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, बस मुझे यहां पर एंगल का ध्यान देना पड़ेगा कि V1 और माइनस V2 में कितना एंगल होगा।
अगर V1 और V2 में थीटा है, अगर V1 और V2 में एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली इन दोनों का एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ठीक है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, पर इतना ही समझते हैं अभी के लिए। हम इतना के लिए हम यही फॉर्म यूज करेंगे, बाद में हम आपको एक ट्रिक बता देंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए। आप चलिए कॉपी कीजिए, समझिए एक बार, समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, बस एक चीज और बोलते हैं आपको, देखिए भैया, जब भी हम लोग r इक्वल्स टू समथिंग प्लस समथिंग लिखते हैं तो एंगल क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है। हम फिर से बोल देंगे प्लीज दुनिया, अगर मान लीजिए r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिख रहे हैं हम, तो जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, a और b के बीच में जो एंगल होगा वो वाला एंगल हम लोग अकाउंट में लेते हैं। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, r इक्वल्स टू a प्लस b, मतलब कि जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे मूव करते हैं। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, क्वेश्चन 1 सिंपल सा क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स a एंड b हैव मैग्नीट्यूड 6 एंड 8 यूनिट। ठीक है, दो वेक्टर्स है a एंड b जिसका मैग्नीट्यूड है 6 एंड 8 यूनिट। फाइंड a माइनस b का मॉड, a माइनस b का मॉड मतलब वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालिए। इफ द एंगल बिटवीन देम इज a b c d e, ये चार केस है, जो एडिशन था ना सेम वही चीज करेंगे, पर प्लीज समझ के किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मतलब कि सॉल्यूशन दिखाते हैं आप लोग। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दो वेक्टर है a, हेयर a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट पकड़ लेते हैं, एंड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 8 यूनिट। ठीक ठीक, और मजेदार बात यह है कि द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा, ये दिया हुआ है। इफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर का एंगल दिया हुआ है। ठीक ठीक, उसको हम थीटा बोल रहे हैं। ओके, और क्या करना है, और बस मैग्नीट्यूड निकालना है, चलो करो फिर। देयरफॉर ए का करते हैं, क्या है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 है मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ठीक है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर। ठीक, देयरफॉर r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली, अगर a और b वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो उस केस में आप सोचो ना, a और माइनस b वेक्टर के बीच में कितना होगा 180 माइनस थीटा। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, आप थोड़ा डायरेक्टली लिख सकते हो, a का मॉड स्क्वायर प्लस b का मॉड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, और 2a मॉड b मॉड कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, ठीक ठीक है ना, और कॉस थीटा कितना है 0 है, थीटा कितना है 0 है, मतलब ये हो जाएगा सिंपली 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, हाँ या ना। अच्छा ठीक है, और इससे करते हैं, ये तो फॉर्मूला लिख दिया हम इसका, आप डायरेक्टली चाहो उसको पुट कर सकते हो यहाँ पर। ये हो जाए a मॉड कितना है, a मॉड है, एक सेकेंड, हाँ, ये cos 1t कितना होता है, cos 1t होता है -1, याद है ना, cos 180 होता है -1, प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किए हैं हम लोग। तो उस केस में ये -1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर, यहां से कॉस, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ यार, लिख देते ठीक से। ये हो जाएगा ए मॉड, ये बी मॉड, और ये कॉस 180 डिग्री, ठीक है। कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो ये हो जाएगा ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर, कॉस 180 होता है -1, तो -1 इधर आ जाएगा 2 ए मॉड बी मॉड। तो अगर आपको जगह है मेरे पास नीचे, हाँ जगह तो है, तो अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी का फॉर्म यूज करें तो आ जाएगा ए मॉड प्लस बी मॉड का होल स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो फाइनली रिजल्ट आएगा ए मॉड का डिफरेंस बी मॉड, हाँ या ना। तो ए मॉड कितना है, एक है 8, एक है 2, आंसर हो जाएगा 2 यूनिट। देखिए समझ में आया कि नहीं आया। डायरेक्टली हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पर ऐसे करके मजा नहीं आएगा। ऐसे देखिए, अगर हम ऐसे करते तो मजा आता। दो वेक्टर्स है, ये हो गया ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री है। मान लीजिए ये है बी वेक्टर, कौन बड़ा है, एक सेकेंड, बड़ा बी है, तो पहले बी लिख दे रहे हैं हम। ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, मान लीजिए भैया, मानने में क्या था आपको, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बोला हुआ है, तो दोनों एक के ऊपर एक होगा ना, पैरेलल होगा। तो अगर हम, ये ए है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए माइनस बी, तो बी का मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इस साइड आ जाएगा माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तब आपके पास क्या सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर बी इधर है, माइनस बी इधर है। उस केस में देखा जाए तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब आपको एक चीज याद आ रहा है, अगर दो वेक्टर्स को ऐड करना है जिसके बीच में डायरेक्शन 180 डिग्री है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या करना पड़ता था, सिंपली दोनों का अलजेब्रिक डिफरेंस। इस केस में आर मॉड विल बी इक्वल टू सिंपली बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है, बी वेक्टर मॉड माइनस ए वेक्टर मॉड, कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 2 यूनिट, ठीक है। एंड इज डायरेक्टेड, therefore r vector is equals to 2 unit directed along the b vector, directed along b vector minus b vector, हाँ या ना। क्यों, क्योंकि इस तरफ ज्यादा मैग्नीट्यूड था इसलिए इस तरफ होगा। देखिए आप ये चीज ऐसे भी कर सकते थे ग्राफिकली समझ के, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कर सकते थे हम लोग, हाँ या ना। समझ में आया आपको, समझ में आया ना क्या बोलना चाहते हैं हम आपको अभी देखिए पहला क्वेश्चन है, हम लोग को सारा ट्रिक्स समझना पड़ेगा कैसे क्या काम होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नंबर बी करते हैं, बी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बी में क्या चेंजेस आएगा, यहां पर एंगल 60 डिग्री है। अगर एंगल 60 डिग्री है तो फिर से वही कहानी होगा, प्लीज ध्यान सुनिएगा, फिर से वही कहानी होगा, r इक्वल्स टू a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी, ठीक। तो उसके बाद a प्लस माइनस बी में कितना एंगल है वो जानना है मुझे, a और प्लस b में कितना एंगल है। अगर a और b के बीच में थीटा जो 60 डिग्री है, a और माइनस b में कितना होगा 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है ना। एंड cos 180 डिग्री माइनस 60 कितना होता है, cos 180 डिग्री माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, इसका आंसर आता है माइनस cos 60, हाँ या ना। नहीं समझ में आया आपको, पता है मुझे। तो उस केस में cos 60 का वैल्यू कितना होता है, ये प्लस होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos 60 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, ठीक है। उसके इसको सॉल्व कीजिए आप, जो आएगा आएगा, ठीक है। ओके एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। समझाते हैं आपको यहाँ पर हम क्या हो क्या रहा है, समझाते हैं आपको एक बार हो क्या रहा है।
मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है, कहाँ गया भैया, ये एक वेक्टर है बी। ठीक, आपको चाहिए ए माइनस बी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, पर आपको चाहिए ए प्लस माइनस बी, ये बी है, आपको माइनस बी ऐड करना है, आपको वर्टिकली ऑपोजिट में बना दो, ये हो गया आपका वेक्टर माइनस बी। ठीक ठीक, और इसके बीच एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, हाँ या ना। ठीक है ठीक है, तो वही पुराना कहानी, आप बस इन दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए, यहां से ये बनेगा वेक्टर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ या ना, हाँ या ना। रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, ए प्लस माइनस बी, पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 माइनस 60, इसीलिए यहां पर 180 माइनस 60 आया। क्लियर है, आपको समझ में आया, 180 माइनस 60, तो फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगा, ए मॉड स्क्वायर प्लस ये कॉस हाफ, एक सेकेंड, हम ये टू कैंसिल होगा, तो फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा आर मॉड विल बी इक्वल्स टू, ए कितना है, ए है 6, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64 माइनस माइनस सामने ना, तो माइनस हो जाएगा 8 × 6 48, 48 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 माइनस 48 रूट 52, रूट 52 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 कॉमन है 27, 3 आएगा, एक सेकंड ना, 52 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं 2 से आ जाएगा 26, फिर 13 आ जाएगा 2 रूट 13 यूनिट। आंसर फाइनली आ गया। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम, और यहाँ पे बस सिंपली ये आइडिया यूज किए हैं, अरे ये वाला आइडिया यूज किया भैया, देखो ना प्लीज ध्यान से देखो, इसको समझो एक बार, cos 180 माइनस थीटा, थीटा ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है, मतलब ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, और सिंस ये 180 डिग्री प्लस माइनस समथिंग हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आएगा, जो है वही रह जाएगा थीटा, बस ये चीज यूज किया है और कुछ नहीं यूज किया है हम। ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए बस, कि ये माइनस बी को माइनस बी लिख के जो ऐड कर रहे हैं, एंगल कितना 120, बस हो गया, समझ में आया। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कितना हो गया भैया, अरे 42 मिनट्स हो गया, कोई नहीं, चलो कोई कंप्लीट करता है। ओके नेक्स्ट इस पे मूव कर रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, मिटा रहे हैं, मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए सेम कंडीशन है, दो वेक्टर्स है जिसके बीच में एंगल थीटा है, और थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा है 90 डिग्री। अब आया मजेदार कहानी में, थीटा है 90 डिग्री, तो उस केस में, इस केस में आपका वेक्टर ऐसा बना हुआ है, ये एक ए है और ये बी है। आप ध्यान से नोटिस कर रहे होगे, तो जो वेक्टर जो मुझे माइनस करना है ना, उसको हम नीचे बना रहे हैं, ताकि ऊपर बनाएंगे तो हम लोग को आदत है ना दो ऊपर वाले वेक्टर्स को ऐड करने का, हम उसको बस, वही मेरा हैबिट है। ये हो जाएगा बी, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम माइनस बी वेक्टर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो इस केस में एंगल ए, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर ए पे कितना एंगल होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, हाँ या ना। अगर 90 डिग्री है तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, अब ओके आप पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए इसको, और ये जो वेक्टर बनेगा यहाँ से, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जो सिंपली, अब सिंस यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ना, ये 90 डिग्री है ना, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। अरे ये एंगल अगर 90 है तो ये 90 हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम वैलिड करेगा डायरेक्टली। क्यों, देख लो ना यहाँ पर आप, अगर हम यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखते हैं
यहाँ हो जाएगा 180 माइनस 90, क्योंकि 90 है तो यहाँ जाएगा कॉस 90, हो जाएगा माइनस कॉस 90, नहीं कॉस 80 कॉस 90 वो तो जीरो होता है, कॉस 90 तो जीरो, ये तो यहाँ आएगा कॉस 90 या जीरो हो जाएगा यहाँ पर, कॉस 90 जीरो होता है ना, 180 माइनस 90 90, कॉस 90 जीरो, तो अगर जीरो आएगा तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, तो ये बचेगा सिंपली आर मॉड इज इक्वल टू आर मॉड, सिंपली ये बन जाएगा फॉर्मूला ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये कितना है 636 प्लस 64 का मॉड स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 10 यूनिट, बस हो गया। हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन हम बस समझाने के लिए करा रहे हैं आपको, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है क्या हो रहा है टाइम पर, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये भी हो गया, ठीक है ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 120 डिग्री पे, ओके इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको भी मिटा रहे हैं। देखिए अब आपके पास केस आ गया 120 डिग्री का, मतलब कि सेम कहानी है, ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, इसके पीछे एंगल है 120 डिग्री। अगर हम माइनस बी वेक्टर बनाएं इधर, तो क्या मेरा माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा 180 माइनस 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब कि फाइनली अगर आपको a माइनस बी निकालना है, आपको सिंपली लिखना पड़ेगा a प्लस माइनस बी, एज ए रिजल्ट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ये अगर थीटा था तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा जो है 120 डिग्री, ये हो जाएगा cos 60, cos 60 हाफ होता है प्लस 2 इंटू ए मॉड इंटू बी मॉड, cos 60 होता है प्लस हाफ, ये कैंसिल होगा यहाँ से, तो फाइनली आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए मॉड प्लस बी मॉड 36 प्लस 64 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 148। अब अगर आपको 148 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 2 से करेंगे तो 74, फिर 2 से करेंगे तो 54, फिर 2 से करेंगे 27 आएगा। ये बहुत जल्दी फास्ट में मूव कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 337 होगा, हाँ हाँ 2√37 के आसपास जाएगा, हाँ तो ये आ जाएगा 437 54 74, ठीक है, हो जाएगा 237 यूनिट। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बस यही है। ये अगर इसको पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करते हो ऐसे, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। अगर आप चाहो, अगर चाहो, पूछा नहीं यहाँ पे, आप ये अल्फा भी निकाल सकते हो, बीटा भी निकाल सकते हो, आपका मर्जी है, निकाल सकते हो चाहो तो। अल्फा का फॉर्मूला पता है ना, बस वही और कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आते हैं 180 डिग्री पर, ये तो बहुत इजी है, 180 डिग्री वाला बेस्ट है। मिटा इसको, सब मिटा दो, सब मिटा दो भैया, सब मिटा दो। देखो इसको ग्राफिकली कर लेते जल्द से, इसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, मिटा दो इसको भैया, इतना इतना सब चीज़ का ताम झाम नहीं पड़ेगा जरूरत, बस समझ लीजिए इसको, ग्राफिकली समझ लीजिए, बस आप हो जाएगा। ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है मान लीजिए बी, इसके बीच में एंगल है 180 डिग्री। आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी, मतलब ए प्लस माइनस बी। ये बी है तो माइनस बी इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तो रिजल्ट फाइनली आपको क्या निकालना है, आपके पास ऐसा सिचुएशन है, इधर एक ए वेक्टर है और इधर ही एक बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा राइज हो गया, सॉरी माइनस बी वेक्टर है, यहाँ पे सिचुएशन क्या राइज हो गया है कि भैया दो वेक्टर्स है, दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सिंपली इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मॉड प्लस माइनस बी वेक्टर मॉड विच इज सेम एज ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड विच इज इक्वल्स टू 14 यूनिट। आंसर बस सिंपल सा था, यहाँ पे ज़्यादा चेंज कर सकते थे, कितना है 180 डिग्री।
ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहते हैं ना भैया, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि अगर ए और बी के बीच में थीटा है तो ए माइनस बी के बीच कितना होगा 180 माइनस थीटा, सॉल्व कर सकते हो। या फिर ग्राफ बना के करो ना, ग्राफ बना के करने से बड़ी मजा आता है, एकदम मजा ही मजा है ग्राफ बनाने में। ठीक है, ये था बच्चा वाला क्वेश्चन। अब थोड़ा एक लेवल अप करते हैं। हाँ चलिए आइए, ये क्वेश्चन मस्त है, मक्खन की तरह मजा आएगा करके, देखिए लोग। क्वेश्चन 2, अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ईस्ट, अरे यही होता। अरे भैया क्या बोले हम आपको, ई हुआ हमारा नॉर्थ, ई हुआ साउथ, ई हुआ ईस्ट, ई हुआ वेस्ट। अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी ऐसे जा रहा था टुवर्ड्स ईस्ट, चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू 15 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ चला गया। ठीक है, ठीक है। बोला है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक बॉडी इनिशियली मूव कर रहा था विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, फिर अचानक से क्या आया उसका दिमाग में कि वो अपना वेलोसिटी चेंज कर दिया 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, तो चेंज कितना होगा? अरे भैया 0 होगा, पगला गए हो? अरे भैया 15 माइनस 15 चेंज 0, सही है, बिल्कुल सही है। पर ध्यान देना पड़ेगा ना भैया, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है, कोई बात नहीं, पर डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। वेलोसिटी चेंज, ये चीज आप दिमाग में बिठा लो भैया पहले। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास दोनों डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज किया, अगर मैग्नीट्यूड चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज किया, अगर डायरेक्शन चेंज किया तभी भी वेलोसिटी चेंज किया। यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, पर डायरेक्शन तो चेंज हुआ, ड्यू ईस्ट, ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ में आया? धन्यवाद। चलिए आइए, इसको हम लोग पहले इसका डायग्राम बना के समझना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। बोला है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालिए, ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है। पहले एक देखिए, ऐसे कहानी कुछ ऐसे है, ठीक है? वेलोसिटी इस तरफ था, डायग्राम बना देता हूं पहले। ये मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, ठीक है? इस तरफ वेलोसिटी v1 है, इस तरफ। सोल्यूशन v1 है 15 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है? तो विच इंप्लाइज v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड, सिंपल, ठीक है? अब प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, हम गाड़ी ऐसे ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि भैया वेलोसिटी इस तरफ था, पर अचानक से वेलोसिटी चेंज हो गया। वेलोसिटी इस तरफ था, पर अचानक से वेलोसिटी चेंज हो गया। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसे जा रहे थे, ऐसे चेंज करिए, आप इस तरफ गए नहीं, आपका वेलोसिटी इस तरफ था, पर आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। और वो डायरेक्शन कितना है? सेकेंड केस वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री आप नॉर्थ गए फ्रॉम ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ गए फ्रॉम ईस्ट, मतलब कैसा होगा? कुछ ऐसा सिनारियो है। ये है दूसरा वेक्टर v2,
सच दैट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया V1, ये हो गया V2 इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऑब्वियसली V2 वेक्टर का मॉड भी कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी निकालने का मतलब है आपको सिंपली निकालना है V2 माइनस V1 या फिर V1 माइनस V2। प्लीज ध्यान दीजिए, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था, बस समझने के लिए बोल रहे हैं। मान लीजिए ये इसका इनिशियल वेलोसिटी था, पहले इधर जा रहा था फिर चेंज कर लिया, ये उसका फाइनल वेलोसिटी था। ठीक है, तो चेंज निकालना है मतलब ये वेक्टर निकाला। यहां से अगर वेक्टर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ये हो गया आपका डेल्टा वी वेक्टर, ये हो गया आपका डेल्टा वी वेक्टर, और आपको ये डेल्टा वी वेक्टर निकालना है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इन अदर वर्ड्स आपको सिंपली निकालना है, क्या निकालना है, एक सेकंड ना, आपको निकालना है यहाँ पर, आपको निकालना क्या, आपको चेंज निकालना है, मतलब आपको V2 माइनस V1 निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। आपको देखिए, आपको एक्चुअली अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, देयरफॉर चेंज इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे V2 प्लस माइनस V1। ठीक है, तो फाइनली चेंज का क्या है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है V2 और माइनस V1 को। अगर V2 और V1 के बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 माइनस 60। मतलब आप सिंपली चाहे तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा V1 मॉड स्क्वायर प्लस V2 मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस V1 मॉड V2 मॉड कॉस ऑफ 180 माइनस 60। यहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस 60। आप निकाल लो, आंसर आ जाएगा, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, जो आएगा वो आंसर है। ठीक है, ठीक है ना? पर ऐसे करके ना मजा नहीं आएगा। ये कर सकते हैं हम लोग, हम लोग यही करेंगे लास्ट में हम लोग यही करेंगे भी, पर एक बार ना समझ के करते हैं तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, आप डायरेक्टली ये करोगे आंसर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आंसर आ जाएगा, हम यही करेंगे भी, बट इसको समझ के करते हैं थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। मिटा, ठीक है, मिटा रहे हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है आपको इसको। चलिए अब आइए आपको समझाते हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे समझ के करते हैं, फील लेके करते थोड़ा बहुत। ओके, ये डायग्राम समझ में आया आपको? मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, प्लीज इसको समझने की कोशिश करेगा। ये था ए वेक्टर, ये एक था इनिशियल वेक्टर V1, अचानक वेलोसिटी चेंज हो गया V2, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना, इनिशियल टू फाइनल, मतलब ये डेल्टा V है। अब एक नोटिस कीजिए, आप इस फिगर में क्या आप ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो? इस फिगर में क्या हम ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? इस फिगर में क्या हम ट्रायंगल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? लेट डेल्टा V वेक्टर बी द चेंज इन वेलोसिटी, बी द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, देयरफॉर हम बोल सकते हैं अप्लाइंग APPLYING, applying triangles law to ABC, to triangle ABC। ट्राइंगल्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या होता है, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा वो होगा रिजल्टेंट। आइए चेक करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेक्टर V1 और डेल्टा V सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ढेचू ढैचू ढैम 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 ढैम। ठीक है, एंड V2 वेक्टर ऑपोजिट में है, हम बोल सकते हैं यहां से
यहां से आ जाएगा मेरे पास v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा v1 वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर। हाँ या ना? देखिए ये चीज समझ में आया कहीं आपको? ध्यान। When two vectors are represented by two sides of the triangle taken in same order, v1 and v2 सेम ऑर्डर में है, v1 और डेल्टा v, v1 और डेल्टा v सेम ऑर्डर में है, एंड v2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये रिजल्टेंट प्ले कर रहा है। मतलब इस सिचुएशन में यहाँ पे सिनारियो में ये फिगर आया है कि डेल्टा v2 इज इक्वल टू v1 प्लस डेल्टा v। पर आपको निकालना क्या है? आपको तो डेल्टा v निकालना है। तो यहां से डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां से हम डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो हो जाएगा v2 माइनस v1। ठीक है, डेल्टा v को सब्जेक्ट बनाए हम, जो हो जाएगा v2 माइनस v1। इन अदर वर्ड्स आपको v2 माइनस v1 निकालना है, जो हम लोग यहाँ पे आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही। चेंज तो वही निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल वही निकालना ही है, बट इसको समझ के करते ना भैया, हो कैसे रहा है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाप रे कुछ ज्यादा समय ले लेता है मतलब बोलते बोलते। ये हो गया। अब देखिए इसको अगर हम सजा के लिखें ऐसे, तो ऐसे बोल सकते हैं एक्चुअली ये क्या है, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, मतलब कि डेल्टा v इज इक्विवेलेंट टू v2 प्लस माइनस v2। ठीक है, तो ये v2 वेक्टर है, तो v1 किधर होगा, माइनस v1 किधर, ये होगा माइनस v1। ठीक है, इतना है, इतना है, इतना है, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, हाँ या ना? माइनस v1 वेक्टर इधर आ गया, बढ़िया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब नोटिस कीजिए, ये है v2 वेक्टर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये है v2 वेक्टर, ये है v1 माइनस v1 वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये अगर 60 है, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, which is obviously equals to 120। जो 120 ऐसे रखते हैं, क्योंकि मुझे at the end of the day कॉस्ट निकालना है ना, ऐसे रखते हैं ना, मजा आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर को ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले यहाँ पर इसका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे। एक सेकंड हाँ, ये वेक्टर को यहाँ बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए मेरा माइनस v1 वेक्टर, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, और ये गया ऐसे इधर से। ठीक है, सीधा नहीं बना। ठीक है, और फाइनली अगर हम इस पॉइंट से एक डायगोनल बनाते हैं, ये हो जाएगा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर डेल्टा v। और क्या ये डेल्टा v, ये तो डेल्टा v है ना, आपको दिख रहा है, ये डेल्टा v और ये डेल्टा v सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, समझ में आया? हम तो डेल्टा v निकाल रहे हैं ना, मेरे हिसाब से डेल्टा v ये है, पर अगर हम इसको थोड़ा बहुत एनालॉजी से और ग्राफ बना के और समझते हैं, तो डेल्टा v भी वही आ रहा है, वही है ही, ये भी तो डेल्टा v होगा, क्योंकि v1 v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, यही तो डेल्टा v है। ठीक है, तो फिर आपको सिंपली इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम बोल सकते हैं, देखो फाइनली डेल्टा v का मॉड इज इक्वल्स टू, अब प्लीज ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं हम, आपको v2 और माइनस v1 वेक्टर को ऐड करना है, तो हम कौन सा एंगल लेंगे, v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल, v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल जो है 180 माइनस 60, तो बस वही पुराना कहानी, v2 मॉड स्क्वायर प्लस v1 मॉड स्क्वायर, माइनस है पर नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, पूरा रूम में पानी पानी हो गया है हमारा, प्लस 2 v1 मॉड v2 मॉड cos ऑफ 180 माइनस 60। और आपको पता है हम ऐसे क्यों रखे हैं इसको,
क्योंकि मुझे पता है cos 180 माइनस 60 क्या होगा, माइनस cos 60, माइनस cos 60। इसका आंसर हो जाएगा, ये कितना है, ये 15 का स्क्वायर है, प्लस ये भी 15 का स्क्वायर, प्लस 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर। अब थोड़ा एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम, cos 180 माइनस 60 कितना होगा, माइनस cos 60 और माइनस cos 60 माइनस हाफ, ये भी कैंसिल, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस 15 स्क्वायर, ये ओहो स्क्वायर रूट दिया नहीं हम, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, माइनस 1 है तो माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, आंसर 15 ही आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। मतलब कि भैया मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सा बात है, पहले भी 15 था अभी भी 15 था, मैग्नीट्यूड तो सेम रहा वेलोसिटी का, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं इसका डायरेक्शन। इतना हो गया, मिटा इसको हम, जगह चाहिए मुझे, जगह नहीं है लिखने के लिए, जगह चाहिए मुझे, ठीक है, मिटा रहे हम। ठीक है, देखिए, ओके, इसको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, होना ही पड़ेगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, आइए देखते कैसे। अब मुझे मिटाना पड़ेगा, सीरियसली बहुत कुछ मिटाना पड़ेगा, हम मिटा रहे हैं इसको, इसी को मिटा रहे हैं। ठीक है, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे को, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका थोड़ा जरूरत पड़ सकता है, इसको रखते हैं अपने पास। ठीक है, अब एंगल का बात करते हैं हम। मान लीजिए हम रिजल्टेंट वेलोसिटी देना चाहते हैं इसके रिस्पेक्ट में, हम ये एंगल निकालना चाहते हैं, ओ ये एंगल निकालते हैं, फिर ये है माइनस वी वन के, मान लीजिए इसको अल्फा बोल रहे हैं हम, माइनस वी वन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, माइनस वी वन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं अल्फा। तो नोटिस कीजिए हम माइनस वी वन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो उस केस में टैन अल्फा कितना हो जाएगा, हम v1 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो v2 का टर्म से बात करेंगे, v2 मॉड cos sin थीटा, कौन सा एंगल होगा, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, डायरेक्टली लिख रहे हैं हम ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर से हो जाएगा sin 180 माइनस 60 बाई v2 मॉड cos 180 माइनस 60 प्लस v1 मॉड, हाँ या ना। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। v2 कितना है, v2 है और सब 15 ही है, 15 इंटू साइन 180 माइनस 60 होता है साइन 60, क्योंकि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन कॉस 60 हो जाएगा माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 और ये प्लस 15। नोटिस कीजिए ऊपर भी 15 है नीचे भी 15 है, अगर हम 15 15 कॉमन ले लें तो कैंसिल कर देंगे इसको हम, ये हो जाएगा cos 60, मतलब ये क्या किया हम, ये बोल रहे हैं 15 ऊपर ऐसे है नीचे 15, अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस cos 60 कितना होता है, ये होता है √3/2, ये होता है माइनस हाफ प्लस 1, ये 15 15 कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाई हाफ, ये कैंसिल बचा √3। ठीक है, तो tan अल्फा का वैल्यू आया √3, विच इंप्लाइज, इसको ले सकते हैं हम √3 का डायरेक्ट वैल्यू पता है हम लोगों को, होता है tan 60 डिग्री, तो विच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री। एंगल निकालने के लिए ना आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ भैया हो क्या रहा है आसपास। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं फाइनली क्या हम बोल सकते हैं, मिटा रहे इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं, सब मिटा रहे हैं, अल्फा 60 डिग्री आ गया मेरे पास, तो हम क्या फाइनली बोल सकते हैं कि रिजल्ट के नाम पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा v इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन लिखते हैं हम बोल सकते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री
60 डिग्री, नहीं समझ में आया, 60 डिग्री नॉर्थ, ये ऐसे क्या ना, ऐसे है, यहाँ पे कहीं है 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे आप 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये एंगल अगर 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा 60 मतलब 120, हम बोल सकते हैं 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ऐसे क्यों लिखे हम, क्योंकि देखिए ना क्वेश्चन ऐसा बोलता है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे दिया हुआ था, समझ में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड 120 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू v1 प्लस v1 प्लस v1 वेलोसिटी, प्लस v1 वेलोसिटी। ठीक है, देखिए डायरेक्शन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर, आपका आंसर बुक के साथ मैच नहीं कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं हो कि आपका आंसर गलत है, गलत हो सकता है पर सही भी हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिएगा, समझ लीजिए इस क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है, अब हम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सेम क्वेश्चन होगा, हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ। अ कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, अ कार चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट टू 25 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ। ईस्ट में जा रहा अचानक से साउथ बदल गया, ईस्ट में जा रहा था अचानक से साउथ चला गया। कैलकुलेट द चेंज इन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर दे दिए हैं आपको, आपको इसका सोल्यूशन अच्छे से करना है, एकदम ग्राफ बना के अच्छे से समझ के कीजिएगा। ठीक है, बस आपको फिर से बस डायग्राम बना के समझा दे रहे हैं, आप पूरा अच्छे से समझ के कीजिएगा कि ये एक मान लीजिए इनिशियली एक वेलोसिटी था इधर, ठीक है, ड्यू ईस्ट जो है 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ठीक है, और अचानक से इधर तो जा रहा था पर अपना चेंज कर दिया, ईस्ट जा रहा था अचानक से वेलोसिटी चेंज कर दिया, ये होगी ऑब्वियसली दोनों एंगल 90 डिग्री है। ये है v2 विच इज 25 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट साउथ। ठीक ठीक, आपको ऑब्वियसली ये उसका इनिशियल है, इनिशियल था, ये उसका फाइनल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर आप रिजल्टेंट बनाते हो, रिजल्टेंट कुछ इधर से बनेगा, रिजल्टेंट आपका कुछ ऐसा बनेगा। अरे भैया का एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हो, अरे रुको यार, तो बन गया, कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये है आपका ऐसा। और फिर से वही कहानी दोहरा दो आप, फिर से इसको मान लो ए बी सी पकड़ लो, यहाँ पे देखो ये गया एक वेक्टर इस तरफ, एक वेक्टर इस तरफ और एक वेक्टर इस तरफ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे ट्रायंगल्स लॉ अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए बी सी, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी होगा डेल्टा वी, इस तरफ है, ट्रायंगल्स लॉ यूज करोगे ना, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, हम बोल सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस डेल्टा v। ठीक है, यहां से डेल्टा v कितना हो जाएगा, डेल्टा v हो जाएगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, विच इज इक्वल्स टू v2 प्लस माइनस v2, सॉरी माइनस v1, मतलब कि सिंपली आपको v2 वेक्टर में माइनस v1 ऐड करना पड़ेगा। आप सिंपली देख लो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, इनिशियली 90 डिग्री है, तो कितना होगा 180 माइनस 90 विच इज ऑल्सो 90 ओनली। ठीक है, तो
वहां से सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये पता है ये निकल जाएगा, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सॉल्व हो गया। फिर फाइनली यहां से आप अल्फा भी निकाल सकते हो। इसको मान लो अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो आप यहां से अल्फा निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ये, जो आएगा आएगा। और नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो, ये v1 है तो माइनस v1 कहीं इधर होगा ना, माइनस v1 कहीं इधर, ये अगर v1 है तो माइनस v1 इधर होगा, ये माइनस v1 और ये v2, इन दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, पहले इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस तरफ एक रेक्टेंगल बना देंगे। अरे छोड़ो, बन गया, ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर। आपको दिख रहा है, और ये रिजल्टेंट कितना होगा, डेल्टा v के बराबर ही तो होगा ना ये भी, क्योंकि देखिए ये वेक्टर अगर डेल्टा v है, ये वेक्टर भी डेल्टा v है, समझ में आया। तो यहाँ भी आप चाहो तो ये एंगल निकाल सकते हो अल्फा, ये भी एंगल अल्फा ही है, ये भी एंगल अल्फा है, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं। स्पीड का तो आंसर बहुत इजी है, पहला 30 मीटर 25, स्पीड कितना चेंज हुआ 5 मीटर, और ये सब आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से कीजिए, हम बस समझा दिए आपको, आप अच्छे से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन 4, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b हैज मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। दो वेक्टर्स है a एंड b, टू वेक्टर्स a एंड b, इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, ठीक। अच्छा, जब भी रिजल्टेंट वर्ड ऐड यूज किया है, इसका मतलब कि उन दोनों का सम का, रिजल्टेंट मतलब उन दोनों का सम का, डिफरेंस का नहीं। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और बोला गया है कि ये वेक्टर एंगल 30 डिग्री बना रहा है विद द रिजल्टेंट वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स है ए एंड बी, उन दोनों का रिजल्टेंट मान लीजिए आर है, तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और रिजल्टेंट और एंगल के बीच का दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे ये समझते हैं इसको। बहुत इजी है, आप ट्राई कर सकते हो खुद से, एक बार आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो पॉज करके, नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, ठीक ठीक। और क्या गिवन है, एंड हियर क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना, कितना 2 न्यूटन, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2√3 न्यूटन, ठीक है। ओके ओके ओके, अब फिर डायग्राम बनाते हैं भैया। ये मान लीजिए मेरा वेक्टर ए है, ठीक, ये वेक्टर मान लीजिए बी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले तो अच्छे बच्चे की तरह ना एक पैरेललोग्राम बना दो, ठीक। और ये वेक्टर अगर बी है तो ऑब्वियसली ये वेक्टर भी बी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ये वेक्टर को बस डिस्प्लेस करके यहाँ पर रख दिया गया है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया गया है, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज किया गया है। तो ये वेक्टर अगर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। तो अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस एंड से उसका डायगोनल तक एक इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल बनाना पड़ेगा जो इस कॉमन टेल से गुजरे। ये हो गया आपका, ये इसको बोल रहे हैं हम आर वेक्टर, ठीक। अब नोटिस कीजिएगा, प्लीज ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि ओ और बोला हुआ है कि
एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी कितना है 30 डिग्री है, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक ठीक। तो उस केस में ये थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ठीक है। तो उस केस में आप देखो तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर हम ट्राइंगल एबीसी में, अच्छा बहुत बोले, ये सिचुएशन दिया हुआ है, आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, और इन दोनों के बीच का एंगल पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इन दोनों के बीच का एंगल पता है, बोला है ये निकालो। अपेरेंटली आपको देख के लगा अरे भैया का मुश्किल सवाल है, बहुत इजी है, देखिए कैसे। अच्छा पेन चेंज कर दें, देखिए अप्लाइंग ट्रायंगल्स लॉ टू ट्रायंगल ए बी सी। यहां से अगर ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, मैम बूम बूम बूम, ए और बी सेम डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर, मतलब यहां क्या लिख सकते हैं हम, यहां से लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू A प्लस बी। अब फिर से बारिश होना शुरू हो गया, बहुत जोर से आवाज आ रहा होगा मुझे पता है, पर कोई नहीं, जल्दी कंप्लीट कर दे सबको हम। R इज इक्वल्स टू A प्लस बी, हाँ या ना? ठीक है, आपको B वेक्टर निकालना है, यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज वेक्टर B इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर, हाँ या ना? विच इज इक्वल्स टू R वेक्टर प्लस माइनस A वेक्टर, हाँ या ना? तो अगर आपको इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, आपको R का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, आपको A का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और एंगल वेक्टर R एंड वेक्टर माइनस A में कितना डिग्री है, इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है वो पता होना चाहिए मेरे को। अगर R और A के बीच में 30 डिग्री है तो A और माइनस A के बीच में कितना होगा, R और माइनस A के बीच में कितना होगा, 180 माइनस 30 जो होगा 180 माइनस 30 होगा। छोड़ो इसको, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है कि आपको R का मैग्नीट्यूड पता है, A का मैग्नीट्यूड पता है, एंड आपको एंगल बिटवीन R कॉमा A पता है, कितना है 30 डिग्री, तो विच इंप्लाइज एंगल बिटवीन R कॉमा माइनस A कितना होगा 180 माइनस 30, हाँ या ना? होगा ना? नहीं समझ में आया, इसको मिटाना पड़ेगा हमको फिर समझाने के लिए। सम हो चुका है, ओहो सम हो चुका है, देखिए फाइनल आंसर हो जाएगा B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R का मैग्नीट्यूड प्लस A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू A इंटू R इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन R एंड माइनस ये, कितना होगा, अगर A और R के बीच में 30 है तो A और माइनस A के बीच में कितना होगा, ये A है तो माइनस A वेक्टर इधर कहीं होगा, तो ये एंगल कितना होगा भैया, ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 30 डिग्री, हाँ या ना? तो दैट कॉस 180 माइनस 30 डिग्री, और हम इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कॉस 180 माइनस 30 माइनस कॉस 30 आ जाएगा, ठीक है? आप चाहो इसको सॉल्व कर सकते हो। अरे समझ में आया, ये R है, ये A है, माइनस A है, ये 30 है, कितना होगा 180 माइनस 30, इसलिए 180 माइनस 30 लिखेंगे क्योंकि मुझे एंगल बिटवीन R एंड माइनस A चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्लस वेक्टर लिख रहे हो, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर, वो होता है कॉस थीटा वाला एंगल। तो बस पुट कर दीजिए वैल्यूज, R का वैल्यू दिया हुआ है 2 रूट R का 2 मतलब हो जाएगा 4 न्यूटन, 2 का स्क्वायर 4 प्लस A का वैल्यू ये है 2 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस 2 इंटू A है 2, ये है 2 रूट 3, ठीक है? कॉस
180 माइनस 30 होगा, माइनस, ये चीज आपको एकदम टिप ऑफ द फिंगर पे होना चाहिए। अब cos 180 माइनस 30 होता है माइनस cos 30, cos 30 तो √3/2 मतलब माइनस √3/2, इसका वैल्यू आएगा माइनस √3/2। ये माइनस कैंसल, √3 इंटू √3 3, 4 इंटू 3 12, पर ये माइनस है, ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा तो बचेगा सिर्फ 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 न्यूटन। इट इज बी का मैथ 2 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज किया तो ये बी मिल गया। बी मतलब ये है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें तो हम बोल भी सकते हैं आपको कि रिजल्टेंट क्या होगा। ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। ध्यान सुनिएगा, ये माइनस ए है, ये आर है। तो अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करें इसका, ये मेरा आर वेक्टर बनेगा, ये पैरेललोग्राम बना, और देखिए ये आर वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या है? बी वेक्टर। हाँ या ना? ये आर वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये हुआ जो आया मेरा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आर है, ये तो आर है। देखिए आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखता हूँ। हम बस इस बात पर एम्फसाइज करना चाहेंगे कि भैया जब आप ऐसे कुछ लिखते हो ना, जब हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है कि R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसका मतलब जब आप रिजल्टेंट करते हो, सम करते हो, तो एंगल कौन सा लोगे? जो cos थीटा में जो एंगल आता है वो होता है एंगल बिटवीन R1 एंड R2 का बीच का एंगल। सिमिलरली यहाँ पे आया एंगल बिटवीन R एंड माइनस ए, R एंड माइनस ए वेक्टर के बीच में। ठीक है, ये चीज का बस आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आइए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते पहले, लंबा क्वेश्चन है पर पढ़ते हैं भैया, आंसर बहुत छोटा है। अ स्ट्रीम 200 मीटर वाइड, एक स्ट्रीम है, नदी है जो है 200 मीटर वाइड। कितना वाइड है? 200 मीटर वाइड। इज रनिंग 1 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। इज रनिंग, अच्छा विद स्पीड होना चाहिए, हम ज्यादा अंग्रेजी लिख दिए। इज रनिंग एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। मतलब कि यहाँ पर एक स्ट्रीम है जो मूव कर रहा है, कितना वेलोसिटी से? 1 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से ईस्ट की तरफ। ठीक है, ओके। अ स्विमर हु कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर मतलब जब पानी का कोई बहाव नहीं है, तो विशेष टू रीच द ऑपोजिट पॉइंट। मतलब कि ये अगर मान लीजिए हम रिवर बना दिए हैं, ये डिस्टेंस कितना है? ये है कितना है? 200 मीटर है, 200 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा है, यहाँ पर एक भैया जी हैं, ये एग्जैक्टली यहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो पूछा है कि which is to reach opposite point. Along what line should he strike and how long will it take in crossing? तो अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन सेम है, ऐसा क्वेश्चन ही किए थे हम लोग जब एडिशन वाला किए थे। ठीक है, और वहां पर हम बार बार बोल रहे थे कुछ गलती है, पर हम बता नहीं पाए थे क्या गलती है। ठीक है, आज हम उसी बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, ओके, अब समझने की कोशिश कीजिएगा भैया। बेसिक्स तो आपको पता ही है कि सिंस मैन का कैपेबिलिटी है चलने का 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी एकदम स्टिल है, कोई मोशन नहीं है पानी का। तो अगर वो बंदा यहाँ पहुंचना है उसको, वो अगर यहाँ से जाता है तो यहाँ अगर वो इस डायरेक्शन में जाता तो यहाँ वो पहुंच जाता। अगर ये
स्टिल वाटर होता तो, अगर ये स्टिल वाटर होता तो रिवर का कोई फ्लो नहीं होता, ठीक है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भैया यहां पर तो रिवर का फ्लो है, यहां पर तो रिवर का फ्लो है, रिवर का फ्लो है कितना है 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। तो ऑब्वियसली अगर वो भैया जी ऐसे जाएंगे तो ये धक्का देके भू यहां तो चलेंगे पर पहुंचेंगे कहीं इधर, पर उनको पहुंचना यहां पर है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भैया जी को, हमारे भैया जी को कहीं इधर से जाना पड़ेगा, एक इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब ये अगर नॉर्मल लाइन है तो उनको ये थीटा डिग्री पे जाना पड़ेगा, थीटा डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो अब देखिए, अब डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मान लीजिए ए है, ये बी, ये सी, ठीक है। इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ मैन, इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये हो जाएगा उसका, ये इसका इनिशियल था, ये फाइनल है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप अगर हम यहां पर ट्राइंगल्स को अप्लाई करें, सॉल्यूशन, अगर हम अप्लाइंग ट्राइंगल्स लॉ टू ट्राइंगल ए बी सी, यहां से क्या बनेगा, लॉ क्या बोलता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर होगा थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, टिश टिश टिश। यहां पे हम लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर ले रहे हैं हम आर, तो यहां लिख सकते हैं हम आर इज इक्वल्स टू वी एम प्लस वी आर, हाँ या ना, हो जाएगा वी एम प्लस वी आर, हाँ या ना, ठीक है। ओके, तो लास्ट डे हम आपको क्या बोल रहे थे ना कि भैया ये हमने लास्ट डे हमने आपको डायरेक्टली यहां तक लिखवाया था, पर हमने डायरेक्टली बोल दिया कि भैया देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको साफ साफ बोल दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर स्क्वायर, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं वी एम का मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर का मॉड स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हमने ये लाइन लिखा और फिर ये लाइन लिख दिया, हमने ये लाइन तो लिखा था फिर लास्ट में ये लाइन लिख दिया। कैसे भैया, अगर ये लाइन अगर हम लिख रहे हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं, वी एम वेक्टर और वी आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ये है वी आर वेक्टर, ये है वी एम वेक्टर, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये है एंगल, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, सोच के बताइए। R इक्वल्स टू वी एम प्लस वी आर, तो कौन सा एंगल अकाउंट में लेते हैं लोग, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो क्या इन दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल ये 90 डिग्री है, नहीं है, तो ये हम गलत बता रहे थे आपको, पर आंसर तो सही आया था भैया, हाँ सही आया था, क्योंकि ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं, बस ये चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। देखिए यहां से अगर हम हल्का सा एक एडजस्टमेंट दे दें, ये वाला, अगर हम यहां से Vm लिख दें, Vm इज इक्वल्स टू R का मॉड स्क्वायर माइनस V ऑफ R, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा R वेक्टर प्लस माइनस V ऑफ R,
हाँ या ना, ठीक है, आर वेक्टर प्लस माइनस वी ऑफ आर, ठीक है ना। अब नोटिस कीजिए, अब देखिए, अब आर वेक्टर में, अब आर वेक्टर और माइनस वी आर, आर वेक्टर और माइनस वी आर के बीच में कितना एंगल है? अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो ये है आर, ये है वी आर, इस तरफ ये है आर, ये है वी आर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, हाँ या ना। आर वी आर, आर वी आर कितना एंगल है? 90 डिग्री है। इसका मतलब आर और माइनस वी आर में कितना होगा? ये आर है, माइनस वी आर किधर हो? इधर हो जाएगा। ये आर है, माइनस वी आर ऐसे हो जाएगा। ये आर है, माइनस वी आर ऐसे हो जाएगा। अभी भी एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। मतलब कि अगर हम ये लाइन लिखते हैं, ये लॉजिकली करेक्ट है। ये लाइन अगर हम लिखते हैं Vm मॉड, तो ये लाइन लॉजिकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस केस में इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तब हम लिख सकते हैं Vm का मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का मॉड स्क्वायर प्लस Vr का मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फाइनली कि R मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू Vm का मॉड स्क्वायर माइनस Vr का मॉड स्क्वायर। अब कहानी समझ में आया आपको? गलती क्या था? गलती बस एक तो लिखने का फॉर्मेट में गलती था। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अब Vm तो पता है आपको कितना है? Vm का लिखा नहीं है यहाँ पर, लिखा नहीं है, लिखता है हेयर Vm ऑफ मैन कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? R मॉड हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 रूट 3, ठीक है। ये हो जाएगा रूट 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर ये रूट 3 है तो आई होप अब आपको समझ में आया प्रॉब्लम क्या था। प्रॉब्लम बस इतना था कि हम लोग को लिखने का तरीका गलत था, ठीक है। अगर हम ये लाइन लिखते हैं, यहां से ये लाइन लिखना गलती हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली, फिर सुन लो लास्ट टाइम, अगर आप डायरेक्टली यहां से ये लाइन लिखते हो ना, जो हम लास्ट डे किए थे, ये 2 स्टेप हम बीच का स्किप कर दिए थे, क्योंकि हम उस समय आपको माइनस पढ़ाए नहीं थे। माइनस पढ़ाए नहीं थे ना, तो आप कैसे बता सकते हैं आपको। तो ये लाइन यहाँ पर आएगा, यहाँ से ये आएगा, पर ये 2 स्टेप्स होके आएगा लॉजिकली, ठीक है। इसलिए हमको अच्छा नहीं लगा था कल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो अब बस हो गया, मिटा दो इसको हम, ठीक है। इस चीज़ पर जोर डालिएगा, इस चीज़ पर आप खुद से सोचिएगा बाद में। मिटा इसको हम, ठीक है। ये हो गया रूट 3। तो फाइनली हम बोल सकते हैं अब अगर हमको थीटा निकालना है तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाला होगा Vr मॉड, और बेस हो जाएगा R मॉड। कितना हो जाएगा? Vr है 1 और ये है रूट 3। ये तो पता ही आपको 1/√3 कितना होता है? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम डायरेक्टली बताएं ये थीटा हो जाए, सॉरी थीटा है ये, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा डिग्री। ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, टोटल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 120 डिग्री। हम बोल सकते हैं देयरफॉर द स्विमर शुड स्ट्राइक इन अ direction 120 degree with the flow of river, with the flow of river, with the flow of river। यही तो फ्लो ऑफ रिवर ना, इस तरफ ही तो फ्लो ऑफ रिवर है। वी आर फ्लो ऑफ रिवर तो इस तरफ ही है ना, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन पूछा है भैया कि along what line, ये तो हो गया, बोला एंड व्हाट हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर। यहां से यहां पहुंचे तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा चीज, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम,
टाइम टेकन इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कौन सा डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो ये डिस्टेंस, मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस पता है ए बी, हम ए बी लिख दें डिस्टेंस ए बी बाय स्पीड अलोंग ए बी, बाय स्पीड अलोंग ए बी। अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो स्पीड भी अलोंग ए बी लेना पड़ेगा ना। अगर हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं तो स्पीड भी तो अलोंग ए बी लेना पड़ेगा। आप ये डिस्टेंस लोगे और ये स्पीड लोगे, थोड़ी ना होगा। आप ये डिस्टेंस ले रहे हो ए बी, ये तो स्पीड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को ये डिस्टेंस पता है 200 मीटर, और ये 200 मीटर है, गड़बड़ा जाएगा। कोई नहीं, डिवाइडेड बाय स्पीड अलोंग ए बी कितना है, √3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो काम करते हैं ना, हम इसको मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग बाय 1000। ये 200 है ना, इसको मीटर को हम 1000 से डिवाइड कर दिए, ये किलोमीटर में आ गया। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय √3 आवर्स। ठीक है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड √3 आवर्स। इसको अगर हम चाहते लिख सकते हैं मिनट्स में, 0.2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 60 मिनट्स। आंसर कितना आएगा, एक सेकेंड हम कहीं दिमाग चलाएं, कैलकुलेटर है मेरे पास। तो 0.2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 60, 6.928 कुछ आ रहा है, 6.928 मिनट आंसर। हाँ या ना, सिंपल सा कैलकुलेशन था। ये मीटर में था, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया, किलोमीटर में कैंसिल, पर आवर, आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, बाय खुश हो गया। ठीक है, आई होप आपको वो डाउट समझ में आया हो। वो डाउट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मेजर डाउट नहीं था पर एक कंसेप्चुअल डाउट था। ठीक है, ओके, तो चलिए और आज का बकबक नहीं करेंगे, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।